Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Archana, Beauty, Golu, Kavita, Rahul, Shashank, Moni, Raja, Pawan, Fardeen, Kumari, Ajay, Rohit, Saurabh, Shashank, Beauty, Agrini, Saurabh, Rahul, Gaurav, Akarsh, Nikita, Shashank, Parul, Mayank, Shivangi, Gaurav, Dheeraj, Pinky, Deepika, Preeti, Alok, Shyam, Rohit, Pooja, Nidhi, अमन, ललित, सुशांत, गोलू, सपना, राजा, रजन, निकिता, योगेश, नेहा, पवन, आकांक्षा, अंजलि, गौरव, निधि, पारुल, मयंक, नीतू, दिव्या, आलोक, श्याम, गौरी, सुशांत, दीपक, सपना, जय। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर चैप्टर यानी कि आकृतियों की गणना। और दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं काउंटिंग फिगर के, और हम त्रिभुजों की गणना करना सीख रहे हैं, आकृतियों की गणना सीख रहे हैं। और मैं अगर बात करूं काउंटिंग ऑफ फिगर की, तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की शुरुआत हमने सबसे पहले करी थी। और काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हमने बताया कि तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन की सेवा समाप्त की। ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी के हैं। तो पहले हमने टाइप वन कैटेगरी के सारे सिंगल फिगर वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने टाइप वन कैटेगरी के मल्टीपल फिगर वाले क्वेश्चन किए, मल्टीपल फिगर वाले क्वेश्चन। उसके बाद मैंने ना टाइप टू की शुरुआत कर दी थी। टाइप वन कैटेगरी को खत्म करने के बाद 27 क्वेश्चन में टाइप वन कैटेगरी को खत्म करने के बाद हमने टाइप टू कैटेगरी की शुरुआत कर दी। और टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चंस की शुरुआत करी तो ये बॉक्स के अंदर बनने थे क्वेश्चंस। त्रिभुज काउंट करने की, ट्राइंगल काउंट करने की बहुत ही शानदार जानदार ट्रिक मैंने आपको बताई है। सबसे पहले हम बेसिक फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करते हैं, देन आफ्टर उन बेसिक फिगर्स को जोड़कर जो नई फिगर्स बनती हैं। यानी कि पहले हम काउंट करते हैं अपनी आंखों से, फिर हम काउंट करते हैं मन की आंखों से। तो पहले त्रिभुजों की गणना हमें अपनी आंखों से करनी है, फिर त्रिभुजों की गणना हमें मन की आंखों से करनी है। और टोटल 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बेसिक प्लस एक्स्ट्रा। कुछ 3 स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस थे, वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कुल मिलाकर हम 35 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बेटा बेसिक फिगर में डिवाइड करो। आपको दो टाइप पता चल चुकी है, टाइप वन और टाइप टू, दो कैटेगरी आप पढ़ चुके हो। टाइप वन क्या था? टाइप वन के सारे क्वेश्चन आपने बनाए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपने बनाए। फिर हमने बेटा टाइप टू की शुरुआत करी, और जो टाइप टू है बेटा वो बॉक्स वाली है, टाइप टू बॉक्स वाली है। तो कल हम लोगों ने फाइनली टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन खत्म कर लिए पहली दो क्लासेस में, और कल ही हमने टाइप टू की शुरुआत करी है ना? फिर इसके बाद हम कौन सी टाइप पढ़ा है? फिर इसके बाद हम टाइप फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे। हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ना फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद टाइप थर्ड, देन आफ्टर ट्राइंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है? कल के कुछ जो 3 स्टार वाले क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अपने घर पे उन क्वेश्चंस को कम से कम 3-3 बार सॉल्व करना, कम से कम 3-3 बार सॉल्व करना। 18 नंबर क्वेश्चन में 9 ट्राइंगल हो रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में 9 ट्राइंगल हो रहे हैं। भैया 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा है जिसमें बच्चे के 9 त्रिभुज बनने हैं 18 नंबर क्वेश्चन में? जरा देख लें उस त्रिभुज। ओ भाई साहब, तुम एक काम करो, तो तुम चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ, है ना? चुल्लू भर पानी लेके उसको पी जाओ और फिर मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक, दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए, है? दिल्ली तक तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है, इसमें है क्या? है बच्चों वाला तो क्वेश्चन है बेटा। एक फिगर तो ये है मेरी, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। दुनिया का हर बच्चा बता सकता है इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। दूसरी फिगर मेरी ये है, दुनिया का हर बच्चा बता सकता है इस फिगर में भी कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। सर 3 त्रिभुज यहाँ पर है, 3 त्रिभुज यहाँ पर है। जब दोनों फिगर को मैं ऐड कर दूंगा, जब दोनों फिगर को मैं जोड़ दूंगा, है, जब दोनों फिगर को मैं जोड़ दूंगा तो ऐड करने के बाद जो मेरी फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी फिगर बनेगी, है। जैसे मैं इन दोनों फिगर्स को ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मेरी ये वाली फिगर बनेगी, दोनों फिगर को जोड़ते ये वाली फिगर बनेगी। अब बताना इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? अरे मेरे भाई,
तीन इधर थे, तीन इधर थे, तीन इधर थे, तीन इधर थे, जैसे ही दोनों को ऐड किया तो सिर्फ एक ही तो बड़ी फिगर बनेगी, ये सातवीं फिगर। तो पहले तुम अपने फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ो, देन आफ्टर एक्स्ट्रा काउंट करो। है, बेसिक पार्ट में तोड़ के एक्स्ट्रा काउंट करो। तो 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच गए थे, है ना। तो हमने बताया सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना बेसिक फिगर में डिवाइड करो। बेटा यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है सर? यहाँ पे चार बेसिक फिगर है। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 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 8 चौक 32। दुनिया के हर बच्चे को ये 32 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। दुनिया के हर बच्चे को ये 32 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे। जब मैं पहला और दूसरा बॉक्स को आपस में जोड़ रहा हूं तो बेटा कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। ये बात हमने कल ही डिस्कस कर ली थी। वो कौन से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं सर? ये वाले दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। जब मैं फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को आपस में जोड़ूंगा तो भैया ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे, और सेम यही दो त्रिभुज बेटा सेकंड और थर्ड बॉक्स को ऐड करने पर आएंगे, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, सेकंड और थर्ड बॉक्स को ऐड करने पर जो दो त्रिभुज होंगे वो ये वाले दो, एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा। ये दो त्रिभुज होंगे सेकंड और थर्ड बॉक्स को जोड़ने पर। वही सेम दो त्रिभुज बेटा थर्ड और फोर्थ बॉक्स को जोड़ने पर बनेंगे, और वो कौन से दो त्रिभुज होंगे मैं आपको दिखा देता हूं, वो ये वाले दो त्रिभुज होंगे। और वही सेम दो त्रिभुज बेटा यहां से आने वाले हैं, है ना। हाँ जी, वही दो त्रिभुज यहां से आने वाले हैं, और वो दो त्रिभुज कौन से होंगे? वो ये दो त्रिभुज होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दो और दो चार और दो छह और दो आठ, इन आठ त्रिभुज में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। प्लस यहाँ पर कुछ बड़े बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, और बेटा वो जो बड़े त्रिभुज हैं वो ये वाले हैं। ये वाले बड़े त्रिभुज तुमने काउंट किए? ये वाले बड़े त्रिभुज देखो, दो बड़े त्रिभुज तो मेरे ये रहे, दो बड़े त्रिभुज तो ये रहे, और दो बड़े त्रिभुज आ जाएंगे इस साइड से। टोटल कितने बड़े त्रिभुज आ जाएंगे? आप ऐसे ध्यान दो, जैसे ये वाला बेस है, एक त्रिभुज तो ये आ गया, एक त्रिभुज तो ये आ गया, दो बड़े त्रिभुज तो ये होगा इस वाले बेस पर। इन द सेम वे इस वाले बेस पर भी दो बड़े त्रिभुज होंगे, एक बड़ा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, है ना। तो नीचे वाले बेस पर भी दो बड़े त्रिभुज हैं, ऊपर वाले बेस पर भी दो बड़े त्रिभुज हैं। तो टोटल कितने बड़े त्रिभुज हो गए मेरे? चार बड़े त्रिभुज हो गए। तो हमारा आंसर आ गया 40 और मोर। बट एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 44। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 44, है ना। जिस बच्चे ने बेटा पिछले दो लेक्चर अटेंड नहीं किए काउंटिंग फिगर के, आज का लेक्चर अटेंड मत करो प्लीज। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, वरना आज की क्लास आपके लिए नहीं है। आज की क्लास उन्हीं बच्चों के लिए जो लास्ट टू लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं काउंटिंग फिगर के, वरना आज की क्लास आपके किसी काम की नहीं। चलिए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? आप अपने क्वेश्चन को ना बेसिक फिगर में तोड़ देना। तो पहले तो आप बेटा बेसिक ट्राइंगल काउंट करना, देन आफ्टर इन फिगर्स को जोड़कर जितने भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे फिर आप एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करना। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, है ना। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। भैया सब कुछ विदाउट पेन एंड पेपर ही है। हाँ, पहली बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, और जब यही क्वेश्चन तुम एग्जाम में देखोगे तो इसको तुम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर दोगे। यही क्वेश्चन जब एग्जाम में देखोगे तो विदाउट
हाँ जी, बन गए बेटा क्वेश्चंस। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये बताओ यहां पर बेसिक पार्ट कितने हैं। सर अगर मैं बेसिक पार्ट की बात करूं, सर यहां पर 5 बेसिक पार्ट हैं। एक तो मेरा सेंटर में बना हुआ है और 4 पार्ट मेरे अलग अलग बने हुए हैं। यहां पर कितने बेसिक पार्ट है? सर यहां पे 5 बेसिक पार्ट है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सेंटर वाले बेसिक पार्ट में कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी, कोई बच्चा है जो इस बात को नकार सकता है कि सर सेंटर में 16 त्रिभुज नहीं है? दुनिया के हर बच्चे को यह बात पता है कि सेंटर में 16 त्रिभुज हैं। सर ऊपर कितने हैं? 1 + 2 3 3 3 3। सर 3 चौक 12 और 16 28। दुनिया के हर बच्चे को पता है कि सर इस फिगर में कम से कम 28 त्रिभुज हैं। हाँ जी, ये बताओ 28 त्रिभुज में किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट? 28 त्रिभुज में किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट? 5 बेसिक पार्ट है, 16 और 3 चौक 12, 16 और 12 28। सबसे पहले आपको अपने फिगर को ना बेसिक पार्ट्स में तोड़ना आना चाहिए। अगर आप बेसिक पार्ट में अपने फिगर को नहीं तोड़ पा रहे हो तो आप काउंटिंग कभी कर नहीं पाओगे। चलिए साहब, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर देंगे। लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर देंगे तो भैया कितने त्रिभुज बनेंगे? यहां पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को बॉक्स में ऐड कर दूंगा तो 2 त्रिभुज बनेंगे। और जब मैं राइट वाले पार्ट को भी बॉक्स में ऐड कर दूंगा तो भी कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 2 तो बन गए लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करने पर और 2 बन गए राइट वाले पार्ट को ऐड करने पर। इसी तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जब मैं बॉक्स में रखूंगा तो 2 ऊपर से बन जाएंगे और 2 नीचे से बन जाएंगे। मैं लेजर पेन से दिखाना चाहूंगा आपको जरूर कि ऊपर से 2 कौन से बनेंगे, है ना, और नीचे से 2 कौन से बनेंगे, ये आप देख सकते हैं बड़े प्यार से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 ऊपर से, 2 नीचे से। अब ये मत कहना कि सर ये भी एक बड़ा त्रिभुज है। बेटा ये एक बड़ा त्रिभुज नहीं है, ये एक बड़ा त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? 8 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, 28 और 8। और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 36। बाबू इस क्वेश्चन में देखो 8 चौक 32, 32 तो हमारे बेसिक त्रिभुज है। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 32 और 8 40 हो गए, 40 हो गए। 40 के बाद यहाँ पे 4 बड़े त्रिभुज हैं। वो कौन से 4 बड़े त्रिभुज है? देखो ये वाले। एक बड़ा त्रिभुज ये है, एक बड़ा त्रिभुज ये है। 2 त्रिभुज तो यहां से आ गए नीचे वाले बेस से, 2 बड़े त्रिभुज। और 2 बड़े त्रिभुज बेटा ऊपर वाले बेस से आएंगे, ऊपर वाले बेस से। ये 2 बड़े त्रिभुज ऊपर वाले बेस से आ गए। तो ये 4 बड़े त्रिभुज हैं, 32 और 8 40 और 4 44। ठीक है, हाँ जी। तो भैया इसमें कितने हैं? 16 और 12 28, 28 और 8 36। अब बताओ, क्या विदाउट पेन एंड पेपर आंसर नहीं दे सकते हो? है क्या विदाउट पेन एंड पेपर आंसर नहीं दे सकते हो? इस फिगर में काउंट करो, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले बेटा इस फिगर को बेसिक पार्ट में आना चाहिए। सबसे पहले इस फिगर को ना बेसिक पार्ट में आना चाहिए, डिवाइड करना। सर यहां पर कितने बेसिक पार्ट है? 1 2 3 4। सर यहां पे 4 बेसिक पार्ट है, 4। ठीक है, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 8 दूनी 16 और 6 22। दुनिया के हर बच्चे को पता है सर इस फिगर में कम से कम 22 त्रिभुज है। दुनिया के हर बच्चे को पता है कि कम से कम सर 22 त्रिभुज हैं, 22 से कम तो हो ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा लेफ्ट वाला पार्ट इस बॉक्स में ऐड करोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? 2। राइट वाला पार्ट जब इसमें ऐड करोगे तो 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। कौन से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज होंगे? सर ये वाले। लेफ्ट वाले पार्ट को जब ऐड करूंगा तो 2 त्रिभुज यहां से आ गए। राइट वाले पार्ट को जब इसमें ऐड करूंगा तो सर 2 त्रिभुज मेरे ये वाले आ जाएंगे। तो लेफ्ट से 2 आ गए, राइट से 2 आ गए। पता चल गया ना? इसके बाद जब मैं ये दोनों बॉक्स आपस में जोड़ दूंगा, जब मैं ये दोनों बॉक्स आपस में जोड़ दूंगा तो बेटा 2 त्रिभुज मेरे और आएंगे। बस तुम यही मात खा गए, तुम ये दोनों बॉक्स को नहीं जोड़ पाए। बस तुम यही मात खा गए, ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़कर भी 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। तो भैया 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 इन दोनों के जुड़ने पर फाइनल कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। और 22 और 6 28, 22 और 6 28। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड करो, देन आफ्टर एक्स्ट्रा। पहले अपनी आंखों से काउंट करो और फिर मन की आंखों से, है ना। पहले अपनी आंखों से, फिर मन की आंखों से। ये फिगर तो बहुत इजी है, ये फिगर तो बहुत इजी है। सबसे पहले बताओ इस फिगर में कितने बेसिक पार्ट हैं? इस फिगर को 3 बेसिक पार्ट में तोड़ दो।
इस फिगर को तीन बेसिक पार्ट में तोड़ दो, तीन बेसिक पार्ट में, है ना। कौन कौन से बेसिक पार्ट है सर? एक तो ये वाला, ये तीन तो यहां बन गए, एक ये वाला है सर, तीन यहां बन गए, तीन और तीन छह, और एक ये सेंटर वाला है, एक ये सेंटर वाला है। तो भैया कितने हो गए? तीन और तीन छह और तीन नौ। कितने त्रिभुज हो गए मेरे दोस्तों? तीन और तीन छह, तीन और तीन छह और तीन नौ त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? नौ हो गए। ये तो बेसिक है। प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं? एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं ये बताओ। सर अगर मैं एक्स्ट्रा त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है। एक बड़ा त्रिभुज तो ये है, दूसरा बड़ा त्रिभुज ये है। यहाँ पर सर ये दो बड़े त्रिभुज है, यहाँ पर सिर्फ ये दो बड़े त्रिभुज है। तो भैया तीन बेसिक है, तो तीन तीन नौ, और दो मेरे एक्स्ट्रा हो गए, नौ और दो 11, है ना। तीन बेसिक है, तीन तीन नौ, और दो मेरे बड़े हो गए, नौ और दो 11। 12 नहीं होंगे बेटा, 11 होंगे, 11। तीन बेसिक हैं, दो बड़े हो गए, नौ और दो 11। अच्छा यहां पर सिर्फ दो बेसिक पार्ट है। इस फिगर को ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ दो बेसिक पार्ट है। देर आर ओनली टू बेसिक पार्ट्स। यहां पर सिर्फ दो ही बेसिक पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ दो बेसिक पार्ट है। कौन कौन से बेसिक पार्ट है बेटा? सर एक तो ये वाला है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज है। दूसरा जो बेसिक पार्ट है वो ये वाला है, दूसरा, इसमें कितने हैं? तीन है। और जैसे ही दोनों को मैंने जोड़ दिया तो एक बड़ा त्रिभुज मेरा ये वाला बनेगा। जैसे ही दोनों को जोड़ दिया एक बड़ा त्रिभुज मेरा ये वाला बनेगा। तो तीन और तीन छह और एक सात, तीन और तीन छह और एक सात, तीन और तीन छह और एक सात, तीन और तीन छह और एक सात त्रिभुज आ गए, है ना। तीन और तीन छह और एक सात त्रिभुज। मानते हो कि नहीं मानते हैं? मानते हो कि नहीं मानते? अब देखो, अब आप लोगों ने अभी दो बेसिक फिगर पढ़े हैं फिलहाल। देखो एक बेसिक फिगर तो आपने ये वाला पढ़ा है, इसमें कितने त्रिभुज देखो। आपको मैंने दो फिगर बता दिए, है ना। आपको मैंने अभी दो फिगर बताया, एक तो ये वाला फिगर बताया, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सात। ये रहा फिगर, एग्जैक्टली यही फिगर है। दूसरा जो फिगर बताया मैंने आपको, ये वाला फिगर बताया। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। इस फिगर में कितने त्रिभुज बता रहे हो आप? 11। इसमें बता रहे हो सात, इसमें बता रहे हो 11, इसमें बता रहे हो सात, इसमें बता रहे हो 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें बता रहे हो सात, इसमें बता रहे हो 11, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जादू, अब जादू देखो। अब तुम ये वाला फिगर सॉल्व करो, अब तुम ये वाला फिगर सॉल्व करो, और इस फिगर को बेटा तीन हिस्सों में तोड़ देना। इस फिगर को तीन हिस्सों में तोड़ देना, एक लेफ्ट, एक सेंटर और एक राइट। एक लेफ्ट, एक सेंटर और एक राइट। इस फिगर को तीन हिस्सों में तोड़ दो, और तीनों हिस्सों में अलग अलग काउंट करो, और फिर एक्स्ट्रा काउंट करना। तीनों हिस्सों में अलग अलग काउंट करो, देन एक्स्ट्रा काउंट करना। अब तुम जादू देखना, जादू। इस फिगर को तीन हिस्सों में तोड़ दो, इस फिगर को तीन हिस्सों में तोड़ दो, तीन हिस्सों में।
कंप्लीट, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर सेंटर वाले हिस्से में 11 त्रिभुज है, अभी मैंने काउंट करके बता दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इसमें 7 त्रिभुज है और इसमें भी 7 त्रिभुज है, 11 और 7 18 और 7 25। ये 25 त्रिभुज दुनिया के हर बच्चे को पता है। ये 25 त्रिभुज दुनिया के हर बच्चे को पता है, किसी को भी डाउट नहीं है, क्योंकि 11 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, 7 में डिस्कस कर चुका हूं, 7 में डिस्कस कर चुका हूं। अब बेटा लेफ्ट वाले पार्ट को जब सेंटर में ऐड करोगे तो कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे? सर जैसे मैं लेफ्ट वाले पार्ट को सेंटर में ऐड करूंगा 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। सर राइट वाले पार्ट को जब मैं सेंटर में ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सर राइट वाले पार्ट को जब सेंटर में ऐड करोगे तो भी कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। देखा, मतलब जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन हमारे लिए 2 या 4 सेकंड का क्वेश्चन बन गया, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। 11 और 7 18 और 7 25, 25 के बाद कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 4 एक्स्ट्रा बनेंगे, 25 और 4 29, खत्म कहानी। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 11 3 और 3 6 और 3 9 और 2 बड़े 11, और यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 ये बड़ा 7। 11 और 7 को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, समझ रहे हो? तो 11 और 7 18 और 7 25 तो ये बनेंगे बनेंगे, 2 लेफ्ट से ऐड हो गए, 2 राइट से ऐड हो गए, बस। इसके अलावा तो कुछ बनना नहीं है। इसके अलावा पता नहीं, कुछ बच्चे 33 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 31 आंसर दे रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी और मन की आंखों की जगह, है ना, एक अपनी थर्ड आई, तीसरी आंख भी खोल ली हो। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको यकीन नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर एसएससी सीजीएल वाले भी नहीं दे पाए थे, उनकी भी बस की नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जी हाँ, ये तो हालांकि मेरे ऑप्शंस हैं, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो वहां पे ऑप्शंस ही अलग थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा एसएससी सीजीएल वाले भी नहीं दे पाए थे, इस क्वेश्चन का आंसर एसएससी सीजीएल वाले भी नहीं दे पाए थे। बट आप इस क्वेश्चन को अगर हवा में ना उड़ा दो तब कहना। देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर 11 कैसे आ गया, एक बच्चा पूछ रहा है 7 कैसे आएगा। बस यही जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं ना, ये मामला खराब कर देते हैं। यही जो आपके डाउट होते हैं ना, यही डाउट आपके हमारे दिल को दुखा देते हैं। एक नंबर के गधे हो तुम, गधे हैं। जब ये क्वेश्चन मैं करा रहा था, इससे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, यहां पर तुम्हें नहीं बताया 7 त्रिभुज कैसे आए, तब तुम सो रहे थे। हैं, ये वाला मैंने तुम्हें फिगर नहीं कराया था, मैंने नहीं बताया था 11 त्रिभुज कैसे आए, जब तुम सो रहे थे। तब तो तुमने हामी भर दी थी, हाँ सर समझ आ गया ये 11 त्रिभुज कैसे आए, सर ये भी समझ आ गया 7 त्रिभुज कैसे आए। लेकिन जैसे ही मैंने 11 और 7 को जोड़ के फिगर बना दी है, तो तुम्हारे तोते उड़ गए। जब मैं इसको अलग से करा रहा हूं तो तुम्हें 11 समझ आ रहा है, जब मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें 7 समझ आ रहा है, लेकिन इनको जोड़ के बता रहा हूं और फिर कह रहा हूं कि इसमें 11 है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। दिमाग की बत्ती जलाओ भैया, क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती चलाओ मेरे भाई। ये तुम्हें 11 त्रिभुज मैंने समझाए नहीं थे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 9 तो यही हो गए, और 2 मेरे ये बड़े वाले हो गए। कौन से बड़े वाले त्रिभुज हो गए? कौन से बड़े वाले त्रिभुज हो गए? 2। सर ये रहे 2, एक बड़ा त्रिभुज ये है और एक बड़ा त्रिभुज ये है। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 बड़े हो गए 11। तो वो बीच वाले में जो 11, वो यही तो हिस्सा है, यही तो हिस्सा बना हुआ है बीच वाला, और क्या बना हुआ है? हैं? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो रैली में, एकदम झकास औसम गजब है। नाम के चक्कर में तारीफ मत करो हमारी, है? नाम बुलवाने के चक्कर में तारीफ मत करो, ठीक है? ये मत सोचो कि आपका नाम लिया जाएगा आप तारीफ करोगे तो, है ना? चलिए साहब, 7 त्रिभुज पे ध्यान दो। सर 3 त्रिभुज यहां थे, देखो 3 त्रिभुज मेरे यहां थे, 3 त्रिभुज मेरे यहां थे, 3 त्रिभुज मेरे यहां थे, 3 और 3 6, और एक बड़ा त्रिभुज यहां पे बन गया था, एक बड़ा त्रिभुज यहां पे बन गया था 7। 3 और 3 6 और एक 7, तो भैया ये 7 थे। तो ये जो 7 है, 3 और यही देखो, 3 त्रिभुज ये है, 3 त्रिभुज ये है, 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए 3, है ना, और 3 त्रिभुज इसमें हो गए, और एक ये बड़ा वाला हो गया 7। तो 3 और 3 6 और एक ये 7, समझ गए 7 त्रिभुज कैसे आए? वही 7 त्रिभुज इसमें है सेम। लेकिन अगर तुम यहां भी अगर इंडिविजुअल काउंट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? यहां इंडिविजुअल काउंट मत करो, चलो
इस फिगर को कितने हिस्सों में तोड़ोगे? इस फिगर को कितने हिस्सों में तोड़ोगे? 4 हिस्सों में तोड़ोगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। इस फिगर को 4 हिस्सों में तोड़ोगे, 4 हिस्सों में। भैया कितने बेसिक हैं? 11 और 7 18 और 7 25 और 11 36। दुनिया के हर बच्चे को ये 36 त्रिभुज दिखने चाहिए, दुनिया के हर बच्चे को। जिसको नहीं दिख रहे वो चुल्लू पर पानी ले और उसमें डूबोगे तो खैर तुम क्या, उसको पी जाओ, अब मुर्गा बन जाओ। हाँ जी, दुनिया के हर बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। एसएससी सीजीएल वाले भी नहीं दे पाते, लेकिन तुम दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, तुम दोगे। 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36, 36 त्रिभुज दुनिया के हर बच्चे को दिखने चाहिए, है ना? क्योंकि तुम 11 और 7 वाली फिगर को अलग से पढ़ चुके हो, तुम 11 और 7 वाली फिगर को अलग से पढ़ चुके हो। कोशिश करो, कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना? करो करो करो, कोशिश करो। कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करता। 36 के बाद बेटा ये दो दो त्रिभुज तो हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले दो भी और ये वाले दो भी। भैया ये 6 त्रिभुज तो दुनिया के हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से 6 त्रिभुज सर? एक और एक, दो त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा आ गए इसको इसमें जोड़ने पर, है ना? और दो त्रिभुज ये एक्स्ट्रा आ गए इसको इसमें जोड़ने पर। हालांकि ये मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। और जब इसको इसमें जोड़ोगे तो सर ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए, ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। तो ये 6 त्रिभुज भी हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे, ये 6 त्रिभुज भी हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे। 36 और 6 42। इसके बाद आप लोगों को एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा होगा, देखो ये सेंटर वाला, ये सेंटर वाला त्रिभुज और एक दिखाई दे रहा होगा। तो 42 और एक 43, और इतने ही दिखे थे एसएससी को। एसएससी को भी इतने ही दिखे थे, उन्होंने यही सेवा समाप्त कर दी 43 ऑप्शन में। उनकी भी बस की नहीं थी पूरे काउंट करना, लेकिन 42 कैसे 42 है इसका आंसर? हे भगवान, तुम तो एसएससी सीजीएल को भी धोखा दे रहे हो, हैं? सीजीएल वालों ने भी एक ये बीच वाला त्रिभुज देख लिया था, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बीच वाला त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है 43 तो हर बच्चे ने देखा, लेकिन तुम ये वाला त्रिभुज देखना भूल गए। त्रिभुज ए,
त्रिभुज बी, त्रिभुज सी। क्या तुमने एबीसी त्रिभुज पे ध्यान दिया? सच सच बताना। क्या तुमने त्रिभुज ए बी सी पे ध्यान दिया? एबीसी भी तो एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। क्या आपने एबीसी त्रिभुज पे ध्यान दिया? हालांकि ऐसा फिगर मैं ऑलरेडी आपको कल करा चुका हूं। ऐसा फिगर मैं आपको ऑलरेडी कल करा चुका हूं कल। क्या तुमने ध्यान दिया त्रिभुज डीई एफ पे? क्या तुमने ध्यान दिया त्रिभुज डीई एफ पे? याद करो बेटा, कल भी मैंने आपको यही वाले त्रिभुज काउंट कराए थे एक्स्ट्रा। त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डीई एफ। और एक त्रिभुज और बनेगा बेटा बड़ा वाला, जो कल भी मैंने आपको बताया था। त्रिभुज त्रिभुज ए डी जी, त्रिभुज ए डी जी, ये वाला त्रिभुज ए डी जी, ये वाला। तो भाई साहब यहाँ पे, है ना, यहाँ पर 11 दूनी 22 और 14 36, 36 हर बच्चों को दिखाई दे रहे हैं। 36 के बाद यहाँ पे दो लेफ्ट से, दो राइट से, दो इन दोनों के मिलने पर 6 भी दिखाई दे रहे हैं। और इन 6 के बाद बस ये कितने बड़े बनेंगे? ये 3 बड़े त्रिभुज और बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फाइनली वो 45 होगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 43 नहीं होगा, फाइनल आंसर 45 होगा। बट अगर एग्जाम में ये ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको यही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन दिए गए हैं तो यही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बट इसका जो परफेक्ट आंसर है वो 45 है। इसका जो परफेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन 43 फोर्थ इज द राइट आंसर, बट ऑप्शन 45 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे लिए समझना। अगर मान लो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट पढ़ रहे होते ना, तो मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात है तुम्हें इस क्वेश्चन को समझा पाना। लेकिन अब ये क्वेश्चन कितने प्यार से हमें समझ आ रहा है। 11 दूनी 22 और 7 29 36, 2 और 2 4 और 2 6 42, और 3 बड़े दिखाई दे रहे हैं 45। 3 बड़े विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, एकदम बहुत शानदार तरीके से। दो और भी बनने हैं, तीसरी आंख खोल दी क्या तुमने? दो और भी बनने हैं। थर्ड आई ओपन कर दी क्या आपने? क्या आपने थर्ड आई ओपन कर दी? चलिए साहब, इस फिगर में बताओ कितने त्रिभुज है। पहले इसको आप बेसिक फिगर में तोड़ देना। पहले आप इसको बेसिक फिगर में तोड़ देना। 1 2 3 4 5, इन पांचों बेसिक फिगर में काउंट करो, फिर मिलाकर काउंट करो, फिर आंसर उसका। हाँ जी, करो करो सॉल्व। पहले बेसिक फिगर में तोड़ो, देन एक्स्ट्रा। हाँ जी,
बनाओ फटाफट से। हाँ जी, सबसे पहले बेटा बेसिक फिगर में तोड़ो। बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, जब मैं समझाया करूं ना तब आप अपना दिमाग मत चलाया करो, फिर शांत हो जाया करो। जब मैं समझाने पर आऊं ना फिर आप काउंटिंग करना बंद कर दिया करो, सिर्फ मुझे ध्यान से सुना करो। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 + 2 3, और ये 1 और 1। तो भैया 8 और 8 16 और 3 19 20 21, 8 और 8 16 और 3 19 और एक 20 और एक 21। ये 21 त्रिभुज बेसिक त्रिभुज है जो हर बच्चे को समझ आ गए होंगे। अब हम इन फिगर्स को ना आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। हम इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं, कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। अगर मैं इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ दूं तो बेटा दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। दोनों फिगर को जोड़ दूं, कौन से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, ये वाले दो त्रिभुज। अगर मैं सेंटर वाले दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दूं तो दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ रहा हूं तो एक त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा बनेगा। अगर मैं राइट वाले पार्ट को इसमें ऐड कर रहा हूं तो भी मेरा एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे बॉक्स में ऐड कर रहा हूं तो मेरे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। मेरे दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दो इन दोनों के जुड़ने पर बन गए। एक आ गया लेफ्ट से, है ना, और एक आ गया राइट से, और दो आ गए ऊपर से। इसके अलावा इसके अलावा ये पूरा बड़ा फिगर बन गया। और ये जो बड़ा फिगर बना बेटा, ये जो बड़ा फिगर बना, इस बड़े फिगर में कितने त्रिभुज हैं सर? इस बड़े फिगर में तीन त्रिभुज है। ये जो बड़ा फिगर बना, इस बड़े फिगर में कितने त्रिभुज हैं? तीन। तो मेरे दोस्तों 8 और 8 16 19 20 21 तो बेसिक है बिल्कुल, है ना। उसके अलावा दो और एक तीन और एक चार और दो छह, छह और तीन बनेंगे ये बड़े वाले, 6 और 3 9। तो भैया 30 बनेंगे, 30। और आंसर होगा 30 का दुगना 60। आंसर होगा 30 का डबल 60। कितना आंसर होगा? 30 का डबल 60। 30 बने 21 बनेंगे बेसिक, 9 बनेंगे एक्स्ट्रा। 21 और 9 30, है ना। और 30 का दुगुना कर दो, 30 दूनी 60। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर 60 आ जाएगा। गॉट इट? हाँ जी। चलिए, दिल तो खुश होगा ही आपका। दिल क्यों नहीं खुश होगा? है, दिल खुश भी होगा, दिल गार्डन गार्डन भी होगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। ये तो छोटी सी फिगर है। अब इसको आप खुद ही तोड़ो, आप कितने हिस्सों में तोड़ोगे, है ना। हाँ जी, जल्दी से। बेटा जब मैं समझा रहा होता हूँ ना सोल्यूशन, तो तुम सोल्यूशन पे ध्यान दिया करो। तीन लार्ज ट्राइंगल कौन से हैं बेटा? ये लार्ज ट्राइंगल देखो, ये वाले हैं, ये वाले। ये सब कुछ मिला के ना ये बड़ी फिगर बनेगी ना, तो तीन बड़े हैं, एक दो और एक ये बड़ा वाला तीसरा। ये तीन बड़े ट्राइंगल ये वाले हैं जो अभी तक हमने काउंट नहीं किए थे, है ना। ये थे वो तीन। बनाइए इस क्वेश्चन को, तोड़ो इसको। कितने बेसिक हिस्सों में तोड़ोगे देखो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको कितने बेसिक हिस्सों में तोड़ते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर वाला पार्ट अलग कर लो, नीचे वाला पार्ट अलग कर लो। ऊपर वाला पार्ट अलग कर लो, 3 4 5, तीन इधर, एक इधर, और एक ये बड़ा वाला 5। मैं तो आपकी वैसे ही मदद कर रहा हूं। ऊपर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं? ऊपर वाले हिस्से में
देखो, अगर मैं यहां से ये वाली लाइन हटा दूं, अगर मैं ये वाली लाइन गायब कर दूं, सॉरी, ऊपर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं? अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं तो कितने त्रिभुज होंगे बेटा ऊपर? सर सिर्फ और सिर्फ तीन त्रिभुज होंगे, तीन। एक, दो और एक ये बड़ा वाला, तीन त्रिभुज। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, डेफिनेटली तीन त्रिभुज होंगे ऊपर, तीन त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही मैंने ये लाइन खड़ी करी, जैसे ही मैंने ये लाइन खड़ी करी, तो इस लाइन के बनने से, है ना, इस लाइन के बनने से दो त्रिभुज तो सर यहां बन गए। एक तो ये बन गया और एक बन गया मेरा ये, दो त्रिभुज तो ये बन गए। और एक बन गया ये बड़ा वाला, है ना, एक बन गया ये वाला, दो और एक तीन, और एक बन जाएगा ये वाला, ये वाला। हाँ सॉरी 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 सॉरी, चार। तो कितने त्रिभुज हो गए? सात त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? सात त्रिभुज हो गए। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो, तीन त्रिभुज तो बनेंगे इसमें, तीन त्रिभुज बनेंगे इसमें, चलिए सात। और तीन ही त्रिभुज बनेंगे इसमें, तीन त्रिभुज बनेंगे इसमें, तीन और तीन छह हो गए, तीन और तीन छह हो गए। और एक त्रिभुज बन गया ये वाला, एक त्रिभुज ये बन गया, यानी कि छह और एक सात। तो भैया तीन और एक चार, चार और एक पांच। तो नीचे कितने हैं? नीचे है तुम्हारे टोटल पांच, ऊपर है टोटल सात। नीचे है पांच, ऊपर है सात, सात और पांच बारह। दुनिया के हर बच्चों को ये 12 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों फिगर को जोड़ दो, इन दोनों फिगर को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? इन दोनों फिगर को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, ये आपको देखना है। आंसर हमारा पक्का 12 से ज्यादा है ना? आंसर पक्का हमारा 12 से ज्यादा है। इन दोनों फिगर को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेगा या दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, ये बताओ। सर जैसे ही मैं इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ूंगा, सर एक त्रिभुज तो मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बन जाएगा। जैसे ही मैं इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ूंगा, एक त्रिभुज तो मेरा ये बन जाएगा और एक त्रिभुज मेरा ये बन जाएगा एक्स्ट्रा। जैसे ही मैं इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ूंगा, तो भाई साहब दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन जाएंगे। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो सात ऊपर पांच नीचे, दो इन दोनों के जुड़ने पर तो कितना आ गया आंसर? 14, है ना? जैसे इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ोगे तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक बन गया मेरा ये बना, तो दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए। सात ऊपर थे, पांच नीचे हैं, 12 और दो बन गए इन दोनों के जुड़ने पर, 12 और दो 14। बाकी और कितने हैं वो काउंट करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है ना? वो काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब, इस फिगर में त्रिभुज काउंट करो, सोच समझ के काउंट करना। देखो अगर ये वाली फिगर हमारी कुछ इस तरीके से बनी होती, ये वाली फिगर कुछ इस तरीके से बनी होती, तो इसमें आंसर कितना होता? कितना होता है इस क्वेश्चन का आंसर? 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 और 8 16, दोनों को मिलाने पर दो 16 और दो 18। लेकिन इस फिगर का आंसर 18 से कम होगा, लेकिन इस फिगर का आंसर 18 से कम होगा। ठीक है, यहाँ तो 18 कंफर्म हो गया, 16 और दो 18। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये लाइन ऊपर चली गई, तो यानी कि हमारा आंसर 18 से कम होगा। अब कितना कम होगा वो आप डिसाइड करो। पहले आप बेटा नीचे वाले बॉक्स में काउंट करो, 1 2 3 4 का डबल 8। लेकिन ऊपर वाले बॉक्स में अब तुम ये मत कह देना 1 2 3 4 का डबल 8, ऐसा मत कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर 8 नहीं बनेंगे, ऊपर 8 नहीं बनेंगे, ऊपर 8 नहीं बनेंगे। तो ऊपर वाले बॉक्स में मत कर देना, है ना? ऊपर वाले बॉक्स में मत कर देना। ऊपर कितने बनेंगे? हाँ जी, ऊपर कितने बनेंगे ये बताओ, ऊपर कितने बनेंगे ये बताओ। इस बार ऊपर 8 नहीं बनेंगे, है ना? 1 2 3 4 का डबल 8 मत कर देना। सर अगर ये लाइन सीधी होती तो 1 2 3 4 का डबल 8 होता, बट ये लाइन सीधी की जगह टेढ़ी है, तो इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज की कमी हो रही है? ये जो लाइन है ये कितने बड़े त्रिभुज की कमी कर देगी, है?
हाँ जी, ये लाइन कितने त्रिभुज की कमी कर देगी ये बताओ। यहाँ पर कितने त्रिभुज हमारे बनेंगे? ठीक है, चलो इस लाइन को छोड़ो, तो ऐसे काउंट कर लो। सर 3 तो यहाँ हो गए, 1 + 2 3, एक यहाँ हो गया 3 और 1 4, एक यहाँ हो गया 5, 3 इधर, एक इधर 4 और एक ये 5, 5 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा सर एक और त्रिभुज बनेगा ये वाला, इन दोनों को मिलाकर एक और त्रिभुज बन गया ये वाला। तो भैया 3 4 5 और एक 6, कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। कौन से 6 त्रिभुज हो गए मैं दोबारा से दिखाता हूँ, और इवन लेजर पेन से आपको दिखा देता हूँ। देखो 3 त्रिभुज तो इस आकृति के अंदर है, 3 त्रिभुज तो इस आकृति के अंदर है, ठीक है। 3, 3 के बाद ये चौथा त्रिभुज है, 3 के बाद ये चौथा त्रिभुज है, और ये 5वां त्रिभुज है ना, 3 के बाद। तो बेटा 3 इस साइड है और 2 इस साइड है, 3 इस साइड 2 इस साइड, 5 हो गए। और इन दोनों को जोड़ने पर सिर्फ एक ये बड़ा वाला बन गया, एक ये बड़ा वाला बन गया, पहले नहीं था अब बन गया, यानी कि 6 त्रिभुज बनेंगे। तो ऊपर बेटा 8 की जगह कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 त्रिभुज बनेंगे। अब इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड करो, दोनों बॉक्सेस को ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे? सर दोनों बॉक्सेस को ऐड करने पर एक त्रिभुज तो ये बन गया एक्स्ट्रा, दूसरा त्रिभुज ये बन गया एक्स्ट्रा। सर जैसे ही दोनों बॉक्सेस को मैं आपस में ऐड करूंगा तो पहले की तरह अभी भी 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, पहले की तरह अभी भी 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे दोनों बॉक्सेस को ऐड करने पर। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 8 और 6 14, 14 और 2 16। देखो बच्चों में कितनी खराबी है, मैं क्वेश्चन नंबर 45 समझा रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट कर रहे हो 45 रिपीट कर दो, 45 रिपीट कर दो। इसका मतलब पता है क्या है? कि तुम्हारा पूरा फोकस 45 को रिपीट कराने में है, तुम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर जब मैं क्वेश्चन नंबर 46 को समझा रहा हूँ तब तुम कहोगे 45 रिपीट कर दो, 45 रिपीट कर दो, 45। तो जो समझा रहा हूँ पहले तुम उसको तो समझ नहीं रहे हो, पुराने क्वेश्चन के चक्कर में पड़े हो, हाँ? और फिर अगले क्वेश्चन के बाद तुम्हें इस क्वेश्चन में भी दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम इसकी कहना कि सर ये वाला रिपीट कर दो। एक नंबर के गधे इंसान हो। पढ़ने का तरीका बेटा सिस्टमेटिक, थोड़ा ना स्मार्ट वर्क करना सीखो। याद रखना बेटा, गधा मत रहोगे जिंदगी भर तो मेहनत ही करते रह जाओगे, और इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक मेहनत करने वाले को कुछ नहीं कर मिलता। दिमाग से जो चलता है ना, मेहनत होनी चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क होना चाहिए। समझ लो, दिमाग से मेहनत होनी चाहिए ना कि शारीरिक बल से। अगर तुम शारीरिक बल से मेहनत करोगे तो कुछ नहीं करोगे बेटा, है ना, सिर्फ मजदूरी कर पाओगे और कुछ नहीं। इसलिए दिमाग से चलो, दिमाग से मेहनत करो। पढ़ने का तरीका भी दिमाग से, बैल बुद्धि की तरह काम मत किया करो। हाँ हाँ जी भैया, 5 तो यहाँ पे थे, 3 इधर, एक इधर 4 और एक ये बड़ा वाला 5, 5 त्रिभुज तो ये थे। ऊपर कितने त्रिभुज थे? ऊपर सर हमारे 7 त्रिभुज थे। कौन से 7 त्रिभुज थे? सर 3 त्रिभुज तो इसमें होंगे, 3 त्रिभुज तो इसमें होंगे, कोई शक किसी को? कोई शक नहीं। और 3 त्रिभुज होंगे मेरे इसमें, 3 त्रिभुज होंगे मेरे इसमें, 3 और 3 6 हो गए भाई, 3 इसमें हो गए, 3 उसमें हो गए, 6। और एक त्रिभुज मेरा ये वाला हो गया 6 और एक 7। तो इस तरीके से ऊपर 7 त्रिभुज थे। नीचे 5 त्रिभुज कौन से थे? 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए, 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए, 3 और एक त्रिभुज ये हो गया, 3 और एक 4, 3 और एक 4 और एक हो जाएगा फिर ये बड़ा वाला 4 और एक 5। तो ये 5 त्रिभुज थे। तो 7 और 5 12 हो गए, और फिर इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। कौन से त्रिभुज? एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा आ गया और एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा आ गया। तो भैया आंसर क्या आया? 7 और 5 12 और 2 14। कितना आंसर आ गया? 14। इसमें कितना आंसर आ गया? 8 और 6 14 और 2 16। और बेटा ये लाइव क्लासेस होती हैं, बाद में तुम्हारे फोन में रिकॉर्ड भी हो जाती है, तुम बाद में भी इस क्लास को देख सकते हो, है ना। ऑनलाइन पढ़ने का यही तो फायदा है कि बाद में भी हम इस क्लास को देख सकते हैं। तो जो थोड़ा मोटा डाउट हुआ करे ना, अपना पेशेंस रखा करो थोड़ा सा, आप खुद उसको क्लियर करने की कोशिश किया करो। 100% अगर टीचर डिपेंडेंट हो जाओगे आप तो बेटा एग्जाम में आप मदद के लिए तरसोगे फिर। चलिए, हमने एक फिगर पढ़ी थी, शायद आप लोगों को याद होगी वो फिगर है। हमने एक फिगर पढ़ी थी ये वाली, याद है आप लोगों को? कल पढ़ी थी शायद, या आज ही पढ़ी थी? कल पढ़ी थी।
ये वाली फिगर सर 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12। और जब इन दोनों को मिला रहे थे तो बेटा चार बड़े त्रिभुज आ रहे थे, मतलब चार एक्स्ट्रा ट्राइंगल आ रहे थे। कौन कौन से सर? ये दो तो छोटे एक्स्ट्रा आ रहे थे, दो तो छोटे एक्स्ट्रा आ रहे थे और दो हमारे बड़े एक्स्ट्रा आ रहे थे। दो छोटे एक्स्ट्रा आ रहे थे, दो बड़े आ रहे थे। 12 दूनी 24 और 4 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? ये कल किया था 28, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली 28 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गैप आ चुका है, ये वाला गैप। तो 1 2 3 का डबल 12 मत कर देना, यहाँ पर 12 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये गैप है, इस गैप की वजह से। अब बताओ बेटा लेफ्ट वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं? 12 से कम है, 12 से कम है। 45 में क्या गलती हो गई? क्या है सही आंसर? आप बता दो फिर 45 का। इसका सही आंसर फिर आप ही बता दो। हम्म इसका सही आंसर आप बता दो, मुझसे गलत हुआ है तो। ओ बोले बनाओ फटाफट से। यस, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आंसर आ गया आप सभी का। ये बताओ इस फिगर में कितने हैं, कितने त्रिभुज है, कैसे काउंट करोगे इसमें? इससे कितने कितने त्रिभुज की कमी होगी सर? सर देखो, एक तो बड़ा वाला ये त्रिभुज बनता, एक तो इस त्रिभुज की कमी दिख रही है मेरे को इस वाले पॉइंट से। एक तो सर इस वाले त्रिभुज की कमी दिख रही है, एक। दूसरे सर इस वाले त्रिभुज की कमी दिख रही है, दो। ये भी तो था पहले, अब नहीं है ये। तीसरा सर इस वाले त्रिभुज की कमी दिख रही है मुझे, तीन। तो मुझे लग रहा है कि तीन त्रिभुज मेरे कम हो रहे हैं, तीन त्रिभुज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक त्रिभुज तो मेरा ये कम हो गया, जो कि यहां पे मौजूद है लेकिन यहां पे मौजूद नहीं है। एक त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, जो कि यहाँ पे मौजूद है बट यहाँ पे मौजूद नहीं है, दो। और एक त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, तीन। एक त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, तीन। तो भाई साहब यहाँ पर तीन त्रिभुज की कमी लग रही है। 12 में तीन त्रिभुज की कमी कर दो है, 12 में तीन। और भी त्रिभुज की कमी लग रही है तीन के अलावा, है ना? एक, दो, तीन, और भी कुछ कमी है तीन के अलावा। तीन के अलावा और क्या कमी है? लग रहा है सर कुछ तो कमी लग रही है। तीन के अलावा और कमी लग रही है? नहीं। तो 12 माइनस का तीन कितने त्रिभुज हो गए? 9 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 9। तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। नहीं यार, आठ। एक और त्रिभुज कम हो रहा है।
एक और त्रिभुज कम हो रहा है, एक और, चार त्रिभुज कम हो रहे हैं, चार। अब वो कौन से चार हैं? एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नहीं, नौ ही त्रिभुज है, सही है, एकदम परफेक्ट है, नौ ही है। और नौ ही त्रिभुज यहाँ आ गए सर, नौ और नौ 18। नौ त्रिभुज लेफ्ट में आ गए, नौ त्रिभुज राइट में आ गए, नौ और नौ 18। और जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दूंगा, जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दूंगा, तो जोड़ने पर अब कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? यहां पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं, दो, मतलब दो नहीं, यहां पर कितने बने हैं? चार त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं, चार। लेकिन यहां पे जोड़ने पर एक तो त्रिभुज मेरा ये कम हो गया, और एक मेरा ये वाला कम हो गया, दो कम हो गए। यानी कि जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो सिर्फ दो ही बड़े, मतलब दो ही एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये वाला एक्स्ट्रा बनेगा और एक ये वाला एक्स्ट्रा बनेगा। सिर्फ दो ही ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, ये वाले। बनने चाहिए तो चार, लेकिन बनेंगे सिर्फ दो ही एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 9 और 9 18 और 2 20, 9 और 9 18 और 2 20। आठ कैसे है ये तो बताओ, आठ कैसे है? नौ त्रिभुज है, नौ। एक एक करके काउंट करके दिखाऊं? एक एक करके नौ के नौ दिखा दो। चलो, तो मैं एक एक करके नौ के नौ दिखा देता हूं। तुम ये वाला फिगर देखना, इसमें कितने त्रिभुज हैं? मानते हो कि नहीं मानते? तीन त्रिभुज हैं सर। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। तीन, चार, पांच, छ, छह त्रिभुज काउंट हो गए। तीन, चार, पांच, छ, छह त्रिभुज काउंट हो गए। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं? तीन बड़े वाले त्रिभुज हैं, तीन। कौन कौन से? एक बड़ा वाला त्रिभुज ये है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये है। दो बड़े त्रिभुज ये हो गए, दो बड़े त्रिभुज ये हो गए, और एक तीसरा बड़ा त्रिभुज और है, ये वाला। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। तीसरा बड़ा त्रिभुज ये वाला, ये वाला, ये तीसरा बड़ा त्रिभुज है। एक बड़ा त्रिभुज ये है, दूसरा बड़ा त्रिभुज ये है, तीसरा बड़ा त्रिभुज ये है। भैया ये तीन बड़े त्रिभुज हैं, ये तीन बड़े त्रिभुज हैं, तीन, है ना? तो तीन, चार, पांच, छह, और तीन बड़े त्रिभुज, नौ। और हम वैसे भी देख सकते थे कि 12 में से इस वाली से तीन कम हो जाएंगे, 12 माइनस का तीन, नौ। तो कैसे भी करके आप देख सकते हो। तो नौ और नौ 18, 18 के बाद दो एक्स्ट्रा बन गए 20, 18 के बाद दो एक्स्ट्रा बन गए 20। हाँ जी, चलिए, ये क्यूट सा स्टार है, इस स्टार में कितने त्रिभुज हैं? ये क्यूट सा स्टार है। एक, दो, तीन, चार, पांच तो दिखाई दे रहा है, पांच तो छोटे छोटे त्रिभुज हैं। पांच तो सर यहाँ पर छोटे छोटे त्रिभुज हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पांच ही बड़े त्रिभुज हैं। पांच छोटे छोटे त्रिभुज है और पांच ही यहाँ पे बड़े त्रिभुज हैं। पांच छोटे छोटे त्रिभुज है और पांच ही यहाँ पे बड़े त्रिभुज है। बेटा बड़े वाले तीन त्रिभुज है यहाँ पर है यार, ए, बी, सी, डी, ई। लो, तो मैं काउंट करता हूँ बड़े वाले तीन कौन से हैं। पहला बड़ा त्रिभुज है ए डी ई, देखो बेटा, ए डी ई। दूसरा बड़ा त्रिभुज है यहाँ पर बी सी ई, दूसरा बड़ा त्रिभुज है बी सी ई। और जो तीसरा बड़ा त्रिभुज है वो है बी ए ई। तीसरा जो बड़ा त्रिभुज है वो है बी ए ई। ये तीन बड़े त्रिभुज हैं, देख लो। तीन, चार, पांच, छह, छह तो छोटे त्रिभुज थे, प्लस ये तीन बड़े थे। तीन, चार, पांच, छह। अब ये मत कह देना इन छह में भी डाउट है तुम्हें। अब ये मत कह देना कि इन छह में भी डाउट है। छह और वो तीन बड़े त्रिभुज मैंने लिख दिए बेटा, छह और तीन, नौ। नौ त्रिभुज है बेटा, नौ त्रिभुज, नौ लेफ्ट में, नौ राइट में, 18, और दो इन दोनों के मिलने से हो गए 20। नौ लेफ्ट में, नौ राइट में, 18, और दो इन दोनों के मिलने से हो गए 20। 20 त्रिभुज है, 20। ए डी ई, बी सी ई, और बी ए ई। चलिए साहब,
सर यहाँ पर 5 छोटे त्रिभुज है, 5 बड़े त्रिभुज है, क्या आप मुझे बता सकते हो वो 5 बड़े त्रिभुज कौन से हैं? बेटा ये जो लाइन है ना ए बी, ये जो ए बी लाइन है ये एक बड़ा त्रिभुज देगी। ये जो लाइन ए बी है ना, ये ए बी लाइन एक बड़ा त्रिभुज देगी। कौन सा बड़ा त्रिभुज देगी बाबू, कौन सा बड़ा त्रिभुज देगी ए बी? ये वाला। ये जो ए बी लाइन है ये एक बड़ा त्रिभुज देगी। आप देख सकते हो ए बी ओ, ए बी ओ। और जिस तरीके से ये एक बड़ी लाइन ए बी एक बड़ा त्रिभुज दे रही है, वैसे ही इस स्टार में जितनी भी बड़ी लाइन है सब एक बड़ा त्रिभुज देंगी। सर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। इस स्टार को बनाने में 5 लाइन की जरूरत है, तो 5 बड़े त्रिभुज आएंगे, 5 बड़े त्रिभुज। जैसे कि ए बी ओ आया, ए बी ओ पहला त्रिभुज आया बड़ा ए बी ओ। दूसरा बड़ा आएगा बी सी, दूसरा बड़ा आएगा बी सी, बी सी पी। दूसरा बड़ा आ गया बी सी पी। देख सकते हो बी सी पी को। तुमने ए बी ओ को देखा, ए बी ओ। तो जैसे तुमने ए बी ओ को देखा वैसे ही तुम देखो बेटा बी सी पी को, बी सी, बी सी पी को भी देख लो ध्यान से, बी सी पी को। तो एक बन गया ए बी से, एक बन गया बी सी से, एक बन जाएगा सी डी से, सी डी क्यू, सी डी क्यू। और ऐसे ही एक बन जाएगा डी ई से, डी ई आर, डी ई आर। और लास्ट में एक बन जाएगा ई ए से, ई ए एस। तो बेटा पांचों बड़ी लाइन 5 बड़े त्रिभुज दिखाएंगे, पांचों बड़ी लाइन 5 बड़े त्रिभुज दिखाएंगी, ए बी ओ, बी सी पी, सी डी क्यू और डी ई आर और ई ए एस। ये पांचों बड़े अलग अलग त्रिभुज हैं बेटा, इनमें से कोई भी कॉमन त्रिभुज नहीं है। तो 5 बनते हैं छोटे और 5 बनते हैं बड़े। 5 तो छोटे दिखाई दे रहे हैं और 5 बड़े हर लाइन से। तो इस वाले स्टार में, इस वाले स्टार में कितने त्रिभुज बनते हैं? कितने त्रिभुज बनते हैं? 10 त्रिभुज बनते हैं। इस वाले स्टार में कितने त्रिभुज बनते हैं? 10 त्रिभुज बनते हैं, 10। कितने त्रिभुज बनते हैं? 10 त्रिभुज बनते हैं। और अगर इस वाले स्टार को ध्यान से देखोगे ये बड़ा आसान है। देखो ये वाला जो स्टार है इसमें तो बनते हैं 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। और ये वाला जो स्टार है ये बहुत ही बेसिक सा है, ये तो बहुत छोटा सा है, ये बहुत छोटा है। 1 2 3 4 5 6। सर 6 तो बने छोटे और प्लस 2 बनेंगे एक्स्ट्रा, सिर्फ 2 बनेंगे एक्स्ट्रा। एक तो ये सीधा वाला बनेगा और एक ये उल्टा वाला। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा बनते हैं। तो इसका आंसर है 8, इसका आंसर है 10। इसका आंसर है 10, इसका आंसर है 8। ये दोनों ही अलग अलग स्टार है, 10 8। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही काफी है। और क्योंकि आज है वीकेंड का वार, अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अभी बेटा ट्राइंगल की 3rd टाइप पे हम पहुंचे नहीं है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 पढ़ा है, टाइप 2 पढ़ा है और टाइप 1 और 2 का मिक्सचर पढ़ा है। अभी तक हम ट्राइंगल की 3rd टाइप पे पहुंचे नहीं है। तो मंडे को ट्राइंगल की 3rd टाइप खत्म होगी। ट्राइंगल थोड़ा बड़ा पार्ट है, बाकी सब तो छोटे छोटे पार्ट हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, वो तो सब बहुत छोटे छोटे हैं। जो मेन है ना वो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल ही है। इसीलिए ट्राइंगल के इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, है? हाँ जी, चलिए। तो लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं सीधा मंडे को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।